बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस समय बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन शयन से सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली हैं, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, त्रन सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचर जुतासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहेई। कहेई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरजु धरहि कुसम विचारी। लखि सिंह लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनु सर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर
धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई ही उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सचि जयंत समेत सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिए लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखनु सिए रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर निषादु प्रभु ही पहचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिकल बिलोकी निषादु, कही न जाई जस भयउ निषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परऊं धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम हाय सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं त्रन चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहारे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रव्यउ सुदशरथ अजिर बिहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दिशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए।
बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम।